न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है और मैं हूं बारामूला से सज्जाद हुसैन। बर्फबारी हुई, बारिशें भी हुई और नॉर्थ कश्मीर की जहां तक मैं बात करूं कि बालाई इलाकों में काफ़ी बर्फबारी 1 फुट से 2 फुट बर्फबारी हुई है और ये हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अहम समझा जाता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अहम समझा जाता है। हमारे साथ इस वक्त एक ज़मींदार हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ काम करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कितना अहम है ये बर्फबारी या बारिशें हमारे लिए, चूँकि पिछले कई महीनों से बारिशें या बर्फबारी नहीं हुई थी। लोगों को खदशा था कि इस पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है हॉर्टिकल्चर पे, लेकिन भलाकर अल्लाह की मेहरबानी हुई और बर्फबारी हुई। हमने देखी पिछले दिनों काफ़ी बर्फबारी हुई और इनसे बात करेंगे हम कि कितना अहम है ये बर्फबारी, कितनी अहम है और इससे क्या फ़ायदे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि चूँकि आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ता हैं, कितनी अहम ये बर्फबारी है और बल-आखिर काफ़ी दुआओं के बाद ये बर्फबारी हुई। शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें नवाजा इस नियामत से। पिछले अगर हम देखेंगे पिछला 7-8 महीने के बाद यहाँ बारिशें हुई, लगातार 2-3 दिन बारिशें हुई और आज ये बर्फबारी हुई। ये हमारी खुशकिस्मती है, इससे हमारे इन बागों में, खलिहानों में बहुत निखार आ गया। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल इस बर्फबारी से इस वक्त की जो बारिशें हुई इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ज़मींदार तबके को जो एग्रीकल्चर के साथ डील कर रहे हैं, हार्टिकल्चर के साथ डील कर रहे हैं, उनका इसमें काफ़ी उनका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह और बारिशें होगी और बर्फबारी तो रब भी जानता है होगी नहीं होगी, तो मगर बारिशों का हमें और उम्मीद रखनी चाहिए कि और ज़रूरत है हमें बारिश की। इंशाल्लाह हमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे ये जो बागात हैं यहाँ मेजॉरिटी 75% लोग इस वक्त इसी के साथ मुंसलिक हैं, खासकर हमारे इन गाँवों में। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अब नई वैरायटी लोगों ने लगाई है। अच्छा, क्योंकि वो अब हाई डेंसिटी ये जो प्लांटेशन यहाँ हो रही है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। ये जो ओल्ड वैरायटीज़ होती थी यहाँ, अब लोग वो निकाल रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं अपने खेतों से। अब नई प्लांटेशन हो रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि आपने जैसे बोला कि 70% लोग इससे वाबस्ता हैं और इससे अपना रोजगार कमाते हैं, तो कितना अहम समझते हैं आप ये बर्फबारी इस एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर या कश्मीर के लिए कितनी अहम समझी जाती है? ये तो कश्मीर के लिए बैकबोन है, इसपे सारा कश्मीर इसी पर डिपेंड है। अगर हम इसी पुराने दौर की बात अगर हम कहेंगे तो इसके इसके बगैर कोई जरिया नहीं था। अब लेटेस्ट, अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अब लेटेस्ट एग्रीकल्चर में वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मगर जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, पानी का बहाव नहीं होगा, पानी नहीं होगा खेतों में, खलिहानों में, बागों में, तब तक ये टेक्नोलॉजी का क्या होगी? टेक्नोलॉजी तब तक यूजलेस है जब तक ये चीज़ें नहीं होगी। पानी तो मेन चीज़ है। इस तरह हमें जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरत है, इसीलिए हमारे ये जो दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, इनके लिए भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इसके बगैर हमारे प्लांट्स का कोई वैल्यू नहीं। लिहाजा हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे इस जो आज की बर वक्त बर्फबारी हुई और बारिशें हुई, इससे हमारा काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा है। क्योंकि नदी नाले भी सूख गए थे, पीने के पानी की भी किल्लत हो गई थी। दुआओं के बाद जो है बर्फबारी हुई यहाँ पे और नदी नालों में भी पानी आ गया, इससे इरिगेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इंशाल्लाह तो इरिगेशन जो हमारे वो लिफ्ट इरिगेशन है, बाकी दूसरी इरिगेशन चल रहे हैं, उससे काफ़ी इंशाल्लाह पानी का अब प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ये हमारी बहुत अच्छी बात। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि जो बर्फबारी हुई है ये समझी जाती है बिल्कुल बर वक्त बर्फबारी और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सूखा पड़ने की मतलब लोगों को इतना अंदेशा हो गया था कि सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, लेकिन भलाखिर दुआएं रंग लाई और कश्मीर में बर्फबारी हुई और जो इस सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, उनकी यही उम्मीद है कि आइंदा दिनों में भी और बारिशें और बर्फ होगी, ताकि बागों के साथ साथ एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम होता है पूरे साल भर, वो भी रहेगा और जो ज़मींदार तबका है, जो इस तबके इस पेशे से वाबस्ता हैं, वो अपना रोज़गार आसान तरीके से कमाने में कामयाब हो जाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।